जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबीवीएल, बहुत ही बड़ी कंपनी है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। एबीएफएल नाम की कंपनी है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। और इनसे भी कई लोगों के लोन हो सकते हैं या हो सकते हैं उनके सिविल में इस कंपनी का नाम शो कर रहा हो। पर्सनल लोन की बात करेंगे। पर्सनल लोन अगर आपने लिया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, काफी लोगों का बहुत समय से ये सवाल आ रहा था कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड पर एक पूरा वीडियो बना के लाने के लिए, और जो 4 सवाल लोगों के मन में सबसे पहले आते हैं उन चारों सवालों के जवाब। तो ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी आदित्य बिरला फाइनेंस नाम की कंपनी से कोई लेन देन है या फिर किसी तरीके का पर्सनल लोन है, तब एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आदित्य बिरला फाइनेंस का अगर आप लोन पेमेंट करने में लेट कर देते हैं तो ये एक तरीके की एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके पास लाइसेंस मिला हुआ है तो आपके सिविल में ये जरूर शो होगा। स्टार्टिंग में तो आपको कॉल्स वगैरह आएंगी। कॉल्स आने का मतलब है कि आपको कॉल पर बार बार रिमाइंड कराया जाएगा कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपका पेंडिंग चल रहा है और आप जल्द से जल्द उसका पेमेंट करवा दें। ऐसा बार बार आपको रिमाइंडर दिया जाएगा आदित्य बिरला नाम की कंपनी के द्वारा। अब रिमाइंडर मिलने के बाद भी या आपने कोई मेल डाला उनको कि आपको 6 महीने का समय चाहिए है या 3 महीने का समय चाहिए, उसमें से 1 महीने 2 महीने का समय मान लीजिए मिल गया आपको या 4 महीने का समय मिल गया, तब तो कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको कंपनी समय देने से नकार देती है, आपको कंपनी समय देना ही नहीं चाहती, किसी भी कारण से बोलती है कि समय नहीं मिल सकता, तो ऐसे में सबसे पहला जो लोगों का सवाल होता है, और जब आप 3 ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं लोन लेने के बाद, अगर आप 3 ईएमआई टाइम पे नहीं देंगे तो आपका जो लोन का अकाउंट है वो अपने आप ही एनपीए होगा। एनपीए होने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे लीगल नोटिस। तो 3 तरीके से लीगल नोटिस आते हैं। एक सेक्शन 25 का लीगल नोटिस सर्व होगा, दूसरा जो लीगल नोटिस आएगा वो लोन रिकॉल नोटिस होगा और लास्ट लोन डिमांड नोटिस होगा। तो ये 3 तरीके के नोटिस आपके पास आएंगे। अब आप सोचते हैं कि इस नोटिस से क्या आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो देखिए अगर आपका छोटा बहुत लोन है और तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मान लेते हैं 2-3 लाख रुपए तक का लोन है तो बैंक इतनी जल्दी कार्रवाई है, ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, ये आपके ऊपर इतनी जल्दबाजी में किसी तरीके की कार्रवाई करने वाली नहीं है। अब दूसरी बात आती है रिकवरी एजेंट को लेकर। काफी लोगों का दूसरा सवाल होता है रिकवरी एजेंट को लेकर कि रिकवरी एजेंट क्या पहुंचते हैं, क्या रिकवरी एजेंट घर आते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर आपके एरिया में इस कंपनी का कोई ऑफिस है, अगर आप सिटी में रहते हैं और आपने आधार का एड्रेस उनको दिया हुआ है तो वहां पर आने के चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं, अगर आप सिटी वगैरह में है तब। अगर आप गांव में है, अब ज्यादा अंतर गांव में रह रहे हैं, तो वहां पे आने के फिर चांसेस कम से कम रहते हैं या मिनिमम रहते हैं। अब रिकवरी एजेंट कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इन चिंदी लोगों को संभालना उतना कुछ खास काम नहीं है, आसानी से आप संभाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके 10 वीडियो को देख लेंगे तो आपको इतना कुछ जानकारी मिल जाएगी कि आप इन लोगों को आसानी से संभाल पाएंगे। या फिर ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। अब रिकवरी एजेंट्स का मामला यहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये आपके ऊपर किसी तरीके की ज्यादती नहीं करेंगे। और आने का चांस मैंने बता दिया कि सिटी वगैरह में थोड़ा बहुत है, लेकिन विलेज वगैरह में आने का चांस कम से कम रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कोर्ट केस की तरफ, क्या कंपनी कोर्ट केस करती है, तो 2 साल का आपके पास समय होता है। 2 साल के अंदर अंदर आप पेमेंट करते हैं या फिर आप कंपनी से सेटलमेंट करते हैं तो कंपनी आपको किसी तरीके का कोर्ट केस देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस आप लोन क्लोज करना ही नहीं चाहते, किसी भी कारण से लोन क्लोज नहीं करते हैं
और आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं, तो एट लास्ट दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। अगर छोटा अमाउंट है आपका तो वो राइट ऑफ होगा, और अगर बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है एक बार आपको कोर्ट से बुलावा भी आ जाए। अगर बड़ा अमाउंट है तब, अगर छोटा अमाउंट है तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है ज्यादातर केसेस में। नेक्स्ट तो ये इन तीनों का हम लोगों ने यहाँ पे जायजा ले लिया, तो अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपसे लोन डिफॉल्ट हुआ है, कोई गलती हुई होगी इसी वजह से, या किसी तरीके की दिक्कत परेशानी होगी तो आपसे लोन डिफॉल्ट हो गया होगा। अब ऐसे में आपको अपने आप को घबराना नहीं है, या आप कोई किसी तरीके का क्राइम नहीं करके बैठे, या आप क्रिमिनल नहीं है। आप कंपनी से टाइम के लिए रिक्वेस्ट कीजिए सिंसियरली कि आपको टाइम चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम देगी कंपनी या नहीं देगी, तो टाइम के बाद आप लोन सेटल कर सकते हैं, या लोन का फुल पेमेंट करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस का आपके पास अवेलेबिलिटी हमेशा ही रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है और क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका लोगों को सबसे ज्यादा डर होता है, पुलिस क्या आ सकती है घर पे। क्योंकि कंपनी कभी कभी कॉल करके आपको धमकी देगी कि मैं पुलिस लेकर घर पे आ रहा हूँ, या पुलिस लेके घर पे आ रही हूँ। तो क्या पुलिस की टीम आपके घर पे आएगी और आपको उठा के लेकर जाएगी? तो दोस्तों, ऐसा किसी भी चीज में देखा नहीं गया, या ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि पुलिस वगैरह आए। तो इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब आपने क्राइम किया ही नहीं है तो पुलिस वगैरह यहाँ पे कभी भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगी, और यही सच है। तो आपको इन पुलिस वालों से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल बस आपको 2 या 3 चीजों का ध्यान रखना है और उस चीजों पर काम करना है, और उसके बाद आप लोन को क्लोज करने में सक्षम होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो मुझे लग रहा है कि आपको सही लगी हो इन्फॉर्मेशन वाली, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पे नए आए हैं और चैनल को अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।